नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई हुई और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पे सरकार और एनटीए को सुना दिया है। चंद्रचूड़ ने यह पूछा कि आखिर 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर कैसे आ गए। इस पे कल 8 जुलाई को विस्तृत रूप से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें 6 अलग अलग पिटिशनर आए थे। उन्होंने याचिकाएं दायर की थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे थे। सरकार और एनटीए भी जवाब देना चाहती थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम पिटिशनर को सुनेंगे, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। 56 बच्चे गुजरात के ऐसे थे, उन्होंने पिटिशन दायर किया था, वो रीनीट नहीं चाहते थे। हालांकि उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से ये पूछा नहीं बल्कि ये बता ही दिया कि पेपर तो लीक हुआ है, जिस पे सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि हाँ हुआ है, लेकिन एक ही जगह हुआ है। उनका इशारा पटना में पेपर लीक की ओर था, जहाँ पे कि वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया था कि एनएचआई के गेस्ट हाउस में उन्होंने किसी को ठहराया था और वहाँ से पेपर लीक हुआ था। हालांकि एनएचआई की भी सफाई आई बाद में कि पटना में तो हमारा कोई गेस्ट हाउस ही नहीं है। हालांकि उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 बड़े सवाल पूछे सरकार से। पहला कि जो ये लीक हुई है ये कितनी जगहों पे हुई है। दूसरा सवाल डीवाई चंद्रचूड़ का ये था कि ये परीक्षा से कितने समय पहले लीक हुई है। और तीसरा, ये किस तरीके से फैली है, लोगों के पास ये कैसे पहुंचा है। व्हाट्सएप के जरिए आया है, फेसबुक के जरिए आया है, टेलीग्राम से आया है या फिर अन्य किसी सोशल साइट से आया है। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल सीजेआई ने उनकी टिप्पणी थी ये किया। इसके अलावा भी उन्होंने एनटीए और सीबीआई से भी ये पूछा है कि आप ये जांच करके बताइए कि जहाँ पे ये पेपर प्रिंट हो रहे थे वो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी, परीक्षा से कितनी देर पहले वहाँ पे प्रिंटिंग हुई है, उसके बाद प्रिंटिंग के बाद वो पेपर कहाँ रखे गए और उनके बीच समय का गैप कितना था। इन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और सरकार और एनटीए दोनों को टाइम दे दिया है कि 11 तारीख को आप हलफनामा दायर करें, बताइए कि आखिर इसमें हुआ क्या है। उन्होंने साफ कहा है, एक शब्द का यूज किया उन्होंने कि अगर धांधली हुई है, कहीं भी कुछ भी हुआ है, तो ये तो परीक्षा की शुचिता पे ही सवाल है, फिर हमें कैंसिल करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को। ऐसी उन्होंने टिप्पणी की कि जब शुचिता ही नष्ट हो गई एग्ज़ाम की तो फिर उसे कैंसिल ही कर देना चाहिए। हालांकि इस पर भी जवाब मांगा गया है। सरकार और एनटीए क्या जवाब देती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आया जब छात्रों की ओर से ये कहा गया कि अभी तक एनटीए ने कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट अपनी वेबसाइट पे जारी ही नहीं किए, जिस पे सीजेआई चंद्रचूड़ ने एनटीए को तुरंत आदेश दिया कि 11 तारीख से पहले आप साइट पे अपना रिजल्ट सारा जारी करके आएंगे, ताकि हम चेक करेंगे कि रिजल्ट का पैटर्न क्या है। पिटिशनर्स की ओर से जो वकील शामिल हुए थे इस कार्रवाई में, उन्होंने ये भी कहा कि इसका पैटर्न बहुत बड़ा है और पेपर लीक बड़े तरीके से हुई है, इसे कैंसिल कर देना चाहिए। और उन्होंने इस पे सीबीआई की ओर से, एनटीए की ओर से जवाब आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो टॉप के 100 छात्र हैं उसमें से ये करीब उन्होंने बताया कि करीब 95 अलग अलग सेंटरों पे ये बैठे थे और 56 अलग अलग शहरों में और 18 अलग अलग स्टेट्स पे ये बच्चे बैठे थे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि धांधली हर जगह हुई है, ये लोकल लेवल पे हुई है, ऐसा एनटीए कह रही थी। लेकिन छात्रों की यही मांग थी कि रीनीट पे ही गौर किया जाए। और छात्रों की ओर से ये भी कहा गया कि इस बार जो कट ऑफ का पैटर्न है वो बदल गया है। पहले ये होता था कि जो 720 में से 600 नंबर लाते थे उनका रैंकिंग अच्छी आती थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार अच्छे मार्क्स लाने वाले लड़के भी रैंकिंग में काफ़ी पीछे चले गए हैं। तो इस पे वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि 11 को सुनवाई में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस दिन क्या फैसला लेते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या नीट दोबारा होनी चाहिए, क्या रीनीट की मांग जायज़ है? इस पे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।